और कहा कि सर सबसे पहला फोन कॉल किसका है? हेलो। हाँ, आपका शुभ नाम? डिया नावानी था चकलवाड़ा कैंप से। तो हेलो। डीआर नारवानी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ सर। और बताइए, क्या चल रहा है इन दिनों? बस कपड़े दुकान है तो बैठे हुए हैं, अभी शादी का सीजन है, बहुत हम्म। ग्राहकी बहुत अच्छी है चकलवाड़ा में। वैसे भी क्या है, मैं एक बात बता दूं कि चकलवाड़ा क्या है, बहुत दूर दूर तक फेमस है। अच्छा। यहाँ तो क्या अंबिकापुर, भाटापारा, रायपुर, कोरबा, रतनपुर, यानी दूर दूर से ग्राहक आते हैं कपड़े लेने के लिए। हम्म। यहाँ के सस्ते कपड़े मिलते हैं। हाँ हाँ, कपड़ों की खरीदारी में क्या विशेष रूप से आपके यहाँ खरीदारी होती है? फिर शादी में तो क्या साड़ियाँ ज्यादा बिकती है। अच्छा अच्छा। दूल्हा का सूट वगैरह बिकता है। घर शादी घर में है तो फिर घर वाले भी कपड़े पहनते हैं तो उनको वो भी नए नए कपड़े लेते हैं। अच्छा अच्छा। और सबके अपनी पसंद, सब कपड़े बिकते हैं अपनी जगह पर। हाँ हाँ। तो इस व्यस्त दिनचर्या में आप फोन भी लगा लेते हैं, साथ ही साथ आप हमसे बातें भी कर लेते हैं, और कार्यक्रम कैसे सुनते हैं फिर आप? तो कार्यक्रम मोबाइल ऐप से सुनता हूँ। अच्छा अच्छा। क्या है, मोबाइल में जेब में पड़ी रहती है, धीमे में गाने चलते रहते पूरा दिन, ग्राहकों से बातें करता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए, इतनी व्यस्तताओं के बाद भी आप कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और आप अपना काम भी देखते हैं, साथ ही साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं। तो रेडियो तो मैं कहता हूँ हर किसी को सुनना चाहिए, क्योंकि वाकई में रेडियो से जो हमें जानकारी मिलती है, बातें करने का आपसे मौका है। हाँ हाँ। और जो संगीत है वो सर क्या है, बीमार नहीं होने देता। अच्छा अच्छा। यह सर मैं सही बात बताऊँ कि जब मैं कभी बीमार पड़ता हूँ या कभी उदास होता हूँ तो रेडियो चालू कर देता हूँ, चालू रहता ही है। हाँ हाँ। गाने सुनता रहता हूँ तो क्या है, एकदम मन को यानी कि खुशी मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, यानी कि बीमार दूर चली जाती है। मतलब जब आप कार्यक्रम सुनते हैं तो कोई भी समस्या या बीमारी आपके शरीर में होती है तो वो चीजें दूर हो जाती? बिल्कुल आती नहीं है, सही कहना, बिल्कुल स्वस्थ जी हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया, जी। भगवान की कृपा से। तो आपने गीतों की बात की, तो कोई ऐसा गीत बताइए जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके दिल के काफी करीब है, और उस गीत ने आपको काफी प्रेरणा दी है। का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं। आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। जरूर सर, नमस्कार। नमस्कार सर मैं कपिल राज देवांगन बोल रहा हूँ, ग्राम टाउन सर, पोस्ट दवना, जिला सूरजपुर से। जी। कपिल जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। और जब जब आप कॉल करते हैं तब तब हमें यही बात पता चलती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत प्रसन्न हैं। और आपके गांव का हाल कैसा है अभी? सर सब ठीक है सर। अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसी जगह की बात की जाए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, ताकि हमको भी आपके क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी मिले। जी सर, हमारे आसपास में तो कुदरगढ़ है और सारस्वत भी है। तो सर ये दोनों जगह जाने से सर बहुत अच्छा लगता है और जाके बहुत खुशी मिलती है। कैसी खुशी मिलती है? सर लगता है कि बहुत अच्छा जगह पहुंच गया। अच्छा अच्छा। प्राकृतिक नज़ारे ही ऐसे सुंदर होते हैं, मनोरम होते हैं, जहाँ जाकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। जी सर। और यदि आपके क्षेत्र की बात की जाए तो ये जो जगह आपने ली, सरासोर और कुदरगढ़ देवी का जो मंदिर है, जी। जो एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ जाकर ही एक आनंद की अनुभूति होती है। और वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ का जो वातावरण है, वो बहुत ही मनोरम लगता है। जी सर, अब तो क्या है कि कुदरगढ़ महोत्सव भी लगना चालू हो गया सर। तो इस बार 3 दिन का महोत्सव था। हाँ हाँ। तो बाहरी कलाकार भी आए थे और क्षेत्रीय कलाकार भी थे। अच्छा अच्छा। तो प्रोग्राम में अच्छा आनंद आया हाँ हाँ। सर। और हमारे गांव के द्वारा सर भंडारा भी किया गया था लगातार 9 दिन। अच्छा अच्छा। तो इसमें हमारे गांव के, पड़ोस वाले गांव के भी सभी का सहयोग रहा। अच्छा अच्छा। तो भंडारा सर सफल हुआ हम लोग का। और जब भंडारे में जो प्रसाद बनता है, उसका जो स्वाद रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे उसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, उस स्वाद में इतनी बढ़ोतरी हो जाती है कि उसको बार बार खाने का मन करता है। और आपकी इन जी। बातों से मुझे वो स्वाद महसूस हो रहा है। जी सर, अब आप लोग तो सर आए ही नहीं और हम लोग भी उस टाइम निमंत्रण नहीं दे पाए। हाँ हाँ। नहीं, जब जब हमें मौका मिलता है कुदरगढ़ जाने का तो हम वहाँ जाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात मुझे वहाँ ये लगती है कि जब कुदरगढ़ पहुँच के जब हम ऊपर मंदिर में चढ़ते हैं और वहाँ से जब हम नीचे की ओर देखते हैं, तो इतना मनोरम दृश्य लगता है। पहाड़ों की खूबसूरती और नदी से बहते झरने, साथ ही साथ जो वन्य जीव हैं, बंदर वहाँ देखने को मिलते हैं। और
सुंदर-सुंदर चिड़ियों की आवाज़ें इतनी सुंदर लगती हैं कि मानो मन करता है कि बस वहीं घर बना के रह लिया जाए। जी सर। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातें जानकर। शुभ हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर जी, राम धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ जी। पूनम नायडू। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? सर जी अभी तो स्कूलों की छुट्टी है, अब बाहर घूमने जाने की तैयारियां चल रही है घर में, और शादी अटेंड कर रहे हैं सर जी बहुत जगह। अच्छा। अगर आपको एक दिन के लिए मेहमान बनाकर घूमने कहीं जाया जाए तो आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगी? वैसे तो मैं बहुत जगह घूम चुकी हूँ सर जी, मुझे सबसे अच्छी जगह जो है राजस्थान पसंद है सर जी। अच्छा। राजस्थान का हर शहर मुझे बहुत मनमोहक लगता है सर जी, और खासकर गुलाबी शहर जयपुर। अच्छा, तो ये जो जगह है आपको क्यों ज़्यादा पसंद आती है? वहाँ की बोली भाषा बहुत मीठी होती है सर जी, और वहाँ पर अपन जाते हैं तो कोई ऐसे किसी से भी अपन बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई अनजान आदमी से अपन बात कर रहे हैं, इतना अपना होता है सर जी वहाँ पर, और बहुत ही अपनापन से पेश आते हैं वहाँ के सभी लोग। अच्छा अच्छा जी, यही तो एक संस्कार है हमारे देश का, जो किसी भी मेहमान को इतना आदर देता है कि वहाँ जब हम मेहमानी करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जी जी सर जी, और भी अपन सामने अपन किसी से भी बात कर रहे हैं तो उसमें अपने दिल में भी अपनापन होना जरूरी है सर जी, वो भाव झलकना चाहिए, और अपनी बातों में भी और चेहरे पर भी। जी, और आपकी बातें इतनी मिठास से परिपूर्ण रहती है कि जो भी आपसे मिलता है वो आनंदित हो ही जाता है। हाँ, और भी जैसे गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो आप भी अब शिक्षक का काम करती हैं तो उससे आपको जी। थोड़ी सी छुट्टी मिल जाती है इस समय। जी जी जी। जो मिलती है तो सर जी मैं यहाँ फार्म हाउस है वो काम भी देखती हूँ सर जी, और बच्चे तो मेरे साथ लगे हुए रहते हैं, आते रहते हैं, उनको जैसे समय मिलता है तो उनके साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ सर जी, और उनके साथ नाच गाना पढ़ाई लिखाई सब होता है सर जी। तो आपने बताया कि आप नाच गाना दोनों करते हैं तो नाचना देख नहीं पाएंगे, तो एक गीत ही सुन लेते हैं आपकी आवाज में। आप बस ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ, आप जैसे मधुर हस्तियों का साथ रहता है ना तो अपने आप गुनगुनाहट आ ही जाता है, उसमें मधुरता खास कर आ जाती है सर जी। लेकिन एक बात हम यहाँ कहनी चाहेंगे कि जितनी मधुरता हमारे इस आकाशवाणी परिवार में है उससे कहीं ज़्यादा मधुरता आप लोगों के संवाद में है। आपकी बातों से ही हमारा आकाशवाणी खिल उठता है और एक खुशी का वातावरण छा जाता है। तो मधुरता जी दोनों सर तरफ जी। से बनी हुई है और ये मधुरता कायम रहे। एक दूसरे के पूरक है, जैसे फूल में खुशबू, आप लोग फूल है तो हम लोग खुशबू है सर जी। हाँ, क्या बात है। सर बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है सर जी, और बहुत दिन के बाद मैं कॉल की हूँ आपको आकाशवाणी अंबिकापुर में। थैंक यू सर जी कॉल। हेलो। हेलो, आपका शुभ नाम? मेरा रजा अहमद नाम है मेरा जी, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो रजा जी कैसे हैं आप? सही है जी, मालिक का करम है जी। जी, मालिक का करम रहना भी चाहिए। और देखिए जब जब मालिक का करम हमारे ऊपर रहता है ना तो हमारा काम भी बहुत अच्छा हो जाता है, और जब जब हम जिस भी परेशानी में होते हैं, जिस भी समस्याओं से गुजर रहे होते हैं, वो समस्या वो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से समाप्त कर ही देता है किसी भी तरीके से। जी जी जी, सही बात है साहब। मशीन पे बैठा रहता हूँ, आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ मैं। अच्छा। पर्दों का काम है मेरा। अच्छा अच्छा, सिलाई का काम करते हैं, वो भी पर्दे सिलते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। तो आपके जो पर्दे हैं वो घर की खूबसूरती को, और जहाँ जहाँ आपके पर्दे लगते हैं वहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। जी हाँ जी। और जब जब आप ये पर्दे सिलते रहते हैं उस समय आकाशवाणी के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं, हाँ हाँ। तो आपकी खुशी डबल हो जाती होगी। जी हाँ जी। मैं सब चिट्ठियाँ भी भेजता हूँ, मैं आपकी अभी पहुँची नहीं है चिट्ठियाँ, करीब 1 महीना हो गया डालते हुए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, देखिए चिट्ठियों की तादाद तो इतनी ज्यादा है हमारे यहाँ आने की कि एक अलमारी हाँ। पूरी भर गई है। जब जब वो समय आएगा ना तो आपकी चिट्ठियाँ भी शामिल होंगी। 1 हफ्ता पहले मेरी फरमाइश आई थी, बहुत पुराना खत पहुँचा हुआ था वो। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। चलिए, ये तो बात अच्छी है ना कि आपकी चिट्ठियां बराबर आ रही हैं हमारे पास और शामिल भी हो रही हैं, और इस बीच हाँ। आपकी जो बातें हैं फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से हमें सुनने को मिलती तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल लगता हुआ अच्छा। हाँ, कैसे लगते हैं आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रम बहुत आपको? बहुत अच्छे प्रोग्राम, बहुत अच्छे लगते हैं जी आपके वहाँ के। जी जी, तो कौन कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैं साहब ये चिट्ठियों वाले कार्यक्रम ज्यादा सुनता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। मनभावन हाँ, हाँ। और आपकी पसंद। हाँ, देखिए हम ये जानना चाह रहे थे कि उस कार्यक्रम का नाम क्या है, और देखिए आपने तुरंत बोला आपकी पसंद और मनभावन कार्यक्रम, और जी, उसमें जी, आप जी, चिट्ठियां हाँ। भेजते हैं तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है। अच्छा
अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि आप हमसे हैं, हम आपसे हैं जी। अब आपको भी खुशी होती है चिट्ठी आने की, हम प्रोग्राम सुनते तो हमें भी अच्छा लगता है। यही बात आपकी हमें बहुत अच्छी लगती है। हाँ। हमारा जो ये साथ बना हुआ है और आप रेडियो से कार्यक्रम सुनते रहते हैं, तो हाँ जी। इस बीच यदि आपकी पसंद का गीत हम जानना चाहें तो कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है? राजकुमार का सुनवा दीजिए, तुमने पुकारा और हम चले आए। जी। और सचमुच लगता है कि आज सुबह से ही उठ के आपने हम सबको पुकारा होगा, तभी आपका कॉल हमारे पास चला आया है। चलिए, इतनी प्यारी प्यारी बातों के साथ अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ठीक है। हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम। नमस्कार नमस्कार। जी, हम शीश देवरी वडगंज तहसील पलारी जिला बलौदा बाजार से बोल रहे हैं सर जी। रविशंकर चंद्राकर दीवान जी, कितनी खुशी से परिपूर्ण आप बातें करते हैं और आपकी बातों से ही खुशी झलकने लगती है रविशंकर जी। तरुण सर जी की बातें हमें आकर्षित कर लेती है और हम घायल हो जाते हैं। किस टाइप से घायल हो जाते हैं? इस तरह से घायल होती है, इतनी मीठी मीठी बातें, ऐसा लगता है कि शक्कर खा के या गुड़ खा के हमसे बोलते हैं और बहुत ही स्नेह करते हैं तरुण सर जी हमें। चलिए, आपके इस प्यार के लिए, आपके इस स्नेह के लिए बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। जी, आपको शुक्रिया ढेर सारी। जी, और यदि हम अगर खुशी की बात जानना चाहें आपके मुख से, वैसे आपकी बातों से ही खुशी झलक रही है, तो कोई ऐसा पल जो आपको सबसे ज्यादा खुशी दे गया हो? जी, मैं जब रविशंकर यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहा था एमए इंग्लिश का, हाँ? तो हम लोग करीब करीब 70 विद्यार्थी वहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। तो हम चूंकि हिंदी मीडियम के थे, छत्तीसगढ़ी मीडियम के, और यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक बड़े ही ऑनेस्ट की बात थी। तो जब हमारा रिजल्ट हुआ और हम पास हुए तो हम इतने आनंदित थे कि हम बता ही नहीं सकते कि एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी में अध्ययन करके यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश में पास हो गया, वो खुशी हुई, उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। क्या बात है। और देखिए, जब जब ये जो ऐसे पल आते हैं हमारी जिंदगी में, तो हमारा जो जीवन का जो उद्देश्य है ना, वो सफल हो जाता है और ऐसा लगता है कि जो मेहनत का फल हम सबको मिल गया हो। जी, मैं कहता हूँ सर जी, अभी तक मानव के दो ही प्रश्न है। पहला प्रश्न है मैं कौन हूँ और मेरे जीने का उद्देश्य क्या है। अगर इन दो बातों को समझ जाए तो हमें जीवन की जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाती है। बहुत ही अगर मैं सुंदर बात कौन कही। हूँ ऐसा प्रश्न करते हैं तो उत्तर होता है कि मैं मानव की एक इकाई हूँ और मैं एक परिवार समाज व्यवस्था में ज्ञानावस्था की इकाई हूँ। प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। तो ज्ञानावस्था की इकाई में मानव है, परंतु मानव ने अपने अमानवीय व्यवहार के कारण प्रकृति को और पूरे समाज को प्रदूषित किया है। लेकिन एक और जब मानव ने इतना ये सब किया है, तो दूसरी ओर आप जैसे मानव भी हैं जो अपनी बातों से हम सबको लुभाते हैं, और जो आपकी बातें जो ज्ञान से जुड़ी होती हैं, उनसे एक बात पता चलती है कि हमारा जो ये मानव समुदाय वो कितना अच्छा है। जी, और मानव का लक्ष्य है कि निरंतर सुख प्राप्त करना। सुख जो है हमें समाधान से ही मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी और गहरी बात आपने कही। और यदि सुख देने की बात हो तो हमारे आकाशवाणी में जब जब गीत बजते हैं, उन गीतों के माध्यम से जो आपको सुख मिलता है उसका कहना ही क्या। जी, वो जी। तो हम संगीत में रम जाते हैं, और रम जाते हैं तो फिर हम ध्यान में भी कभी कभी चले जाते हैं, या हमारा मन प्रसन्नित हो जाता है और हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। जी, तो यदि आपके इस मन की बात की जाए तो वो मन को लुभाने वाला कौन सा गीत आप सुनेंगे? आज जो है मैं मन को लुभाने वाला गीत जो है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है। तो आज हम आपसे एक वादा लेना चाहेंगे आपके गीत की इन पंक्तियों की तरह, कि यदि आपने आज कॉल किया है तो वैसे ही आप हमें कॉल करते रहेंगे और अपनी अपनी प्यारी प्यारी बातों से हम सबको लुभाते रहेंगे। और तरुण सर जी अपनी मीठी मीठी यादगार से हमें जो बात करते हैं तो हम उसमें रम जाते हैं और हमें आनंद से भिगो देते हैं। जी, और जितना हमारी बातें आपको आनंद से भिगो देती है, उससे कहीं ज्यादा एक प्रसन्नता का वातावरण पूरे आकाशवाणी में छा जाता है। अब इन प्रसन्नमयी बातों में आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते तरुण जी, मैं नीतू में बोलती हूँ, राजधानी रायपुर से। आप कैसे हैं बताएं? हम भी बहुत अच्छे हैं। जब आप जैसे श्रोता इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं ना, तो बहुत खुशी से परिपूर्ण हमारा वातावरण हो जाता है आकाशवाणी परिवार का। जी, मुझे भी अंबिकापुर
आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक हाँ। दो बार मैंने और कोशिश जरूर की हुई है, हाँ, हाँ। लेकिन लग नहीं पाता है, और ये अच्छी बात है कि आज लग गया है। हाँ, हाँ। वैसे और समय-समय पर आपके पत्र भी कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं, तो आपकी जी, जब बातें इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं, तो दोनों तरफ से जो बातें होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इधर पत्र भी आते हैं, उधर जब आपकी बातें शामिल होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ जानने को मिलता है। तो आज क्या विशेष आप बात करने वाली हैं? यही है कि इन दिनों तो मौसम जो है बड़ा अजीब सा हो गया है। हाँ, हाँ। कभी शाम को बारिश के बूंदे आने लगती हैं, कभी एकदम आंधी तूफान सा लगता है। पूरे देश में ही हो गया है, वो छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही चल रहा है। गर्मी बहुत, सूरज देवता जो है अपनी बहुत नाराजगी दिखा रहे हैं। आपके इधर क्या है अंबिकापुर में? जी, अंबिकापुर का तो मौसम ऐसा है कि दिन के समय में थोड़ी-सी गर्माहट रहती है, लेकिन शाम और सुबह काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। और चूँकि आप रायपुर के क्षेत्र से आती हैं, तो वहाँ तो यकीनन थोड़ी बहुत गर्मी ज़्यादा होगी। हाँ भाई, यहाँ गर्मी बहुत है। यहाँ असल में क्या है कि एक तो शहर है, दूसरी जो है धूल है बहुत, और फिर हमारे बाजू में संयंत्र है, तो वहाँ की जो गर्मी निकलती है, यहाँ हमारे आसपास है तो उनका जो पॉल्यूशन है, एक तो वो भी आता है, उसके लिए जो गर्माहट निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और दूसरा ये है कि हमारे शहर की दिनों दिन जो है ना आबादी बढ़ती जा रही है, तो मन में गर्मी बहुत है। अच्छा, ये बात तो है कि प्रदूषण की वजह से गर्मी में थोड़ा इजाफ़ा रहता है क्षेत्र में। जी। तो इस गर्मी भरे माहौल में हमें क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? गर्मी का तो ये है, जो भी आपके काम होते हैं वो सुबह सुबह कर लेने चाहिए। इन्हीं दिनों कॉलेज वगैरह भी जो है वो स्कूल सुबह हो जाते हैं, या फिर ज्यादा गर्मी आने से छुट्टियां हो जाती हैं, तो वो भी इसी वजह से ही करते हैं। ऑफिस वगैरह भी सुबह हो जाते हैं, वो लोग अपने काम जो है सुबह से कर लें, 11 बजे तक के 12 बजे तक के। 12 बजे मिनिमम मैक्सिमम घर में लौट जाएं, और उस समय कम से कम 4 बजे तक वो घर में ही रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये वक्त जो होता है थोड़ा सा गर्माहट ज्यादा है, तो उससे थोड़ी सी कमी आ जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात। ठंडा जो है पानी, पेय पदार्थ ज्यादा लें, और शिकंजी ले लें, नींबू की, ठंडा पानी ले लें, और दूध की लस्सी बना लें, छाछ बना लें, या छाछ तो बनेगी ही, दही से दही लें। और ये जो है सारी चीजें लें। कपड़ा, बाहर निकलें तो कपड़ा मुंह पे लगा के जाए, सिर में अपने थोड़ा सा ठंडा गमछा लगाएं, और इससे जो है फिर आपको गर्मी कम महसूस होगी। तरबूज है, खरबूज है, जो सीजनल फल होते हैं उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। ककड़ी है, और सारी चीजें जो है, जो भी इस मौसम में जो भी सब्जियां, जो भी चीजें आपकी आती हैं, वो मौसम के अनुरूप ही आती हैं, तो उसका उपयोग भी करना चाहिए। अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अधिक से अधिक पानी का उपयोग तो करना ही करना चाहिए। आपकी बातों से एक बात तो है कि मेरे मुंह में स्वाद आ गया है। ये जो आपने बात की, हमें ठंडा पानी पीना चाहिए, साथ ही साथ शिकंजी का प्रयोग करना चाहिए, और मट्ठा होता है ये भी हम पीते हैं, तो यकीनन हमें गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। और सचमुच आपकी बातों से जो स्वाद आ रहा है ना, वो उस स्वाद को बढ़ा रहा है। तो यदि अगर हम गीतों की बात करें इस गर्मी भरे माहौल में, तो कौन सा गीत ठंडक देने वाला होगा जो आपको ज्यादा पसंद आएगा? देखिए, मौसम के हिसाब से तो ये आएगा कि ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। क्या बात लेकिन मैं वो नहीं सुनूंगी। मैं सुनूंगी फिल्म ऊंचे लोग का गाना, जाग दिले दीवाना रुत जागी ले यार की। गाना जो मुझे बहुत पसंद है, और जब भी मौका लगता है मैं सुनती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी पसंद दूसरों को भी सुनाऊं। नहीं, बहुत अच्छा तो गीत है। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और एक अच्छा संदेश किया कि हमें गर्मी में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो, आपका शुभ नाम? जी, आवाज की दुनिया के दोस्तों को जोधपुर भोपालगढ़ से घनश्याम सिंह चौधरी बोल रहा हूँ सर। तो घनश्याम जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं तो सेवानिवृत्त हूँ। इससे पूर्व मैंने वायुसेना में अपनी सेवाएं दी, और वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ तो पुनः मुझे रक्षा मंत्रालय में जाना पड़ा, और MES के अंदर मैंने जॉब किया। वहाँ से भी सेवानिवृत्त होकर के अब जब भी मौका मिलता है समाज सेवा का लाभ लेता रहता हूँ। जी, क्या बात है। आज एक ऐसे श्रोता हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जो वायुसेना के अधिकारी रह चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, और काफ़ी हमारे लिए गर्व की बात है कि आप भी एक श्रोता हैं और हमसे आज जुड़े हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। तो ये जो क्षेत्र है वायुसेना का, अगर कोई इस क्षेत्र में जाना चाहे तो
युवाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, बेल्ट के कहते हैं ना, यूनिफॉर्म की कोई भी नौकरी हो, जी सर्वप्रथम आपका कहते हैं ना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए जी और अंग्रेजी तथा गणित में बहुत ही अच्छा चाहिए आपका के अंदर पढ़ाई की हुई। और इसके अंदर विभिन्न क्षेत्र है वायुसेना में, जैसे एडमिन है, टेक्निकल है जी और फ्लाइंग है। जी तीनों ब्रांचों में चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो एडमिन साइड में जा सकता है, साइंस का है तो वो टेक्निकल लाइन में जा सकता है, जी। और वैसे ही फ्लाइंग के अंदर भी आप जा सकते हैं। यदि मैं आपकी बात पूछूं तो आपने क्या क्या तैयारियां की थी? मैं तो 1978 के अंदर वायुसेना को ज्वाइन किया था जी और उस समय इतना टफ कंपटीशन भी नहीं हुआ करता था जो आज के युग में है, अभी वर्तमान में है। जी मुझे तो अंग्रेजी अच्छी करनी पड़ी और मैथ्स की तैयारी अच्छी करनी पड़ी थी जी और कुछ गाइडलाइन भी लेनी पड़ी जो मेरे सीनियर थे उनसे, और उसके बाद में मेरा चयन हुआ था। क्या बात है। और मुझे समस्याओं का तो कोई भी समस्या नहीं आई, मैंने तो सब कुछ समस्याओं को अपना कहते ना मार्ग ही समझा जी और सफलता की कुंजी ही समझा। तो आत्मविश्वास अपना ऊपर रखना चाहिए, मनोबल अच्छा रखना चाहिए जी। और अगर आप एक बार में नहीं सफल हो पाते हैं तो उस अनुभव का फायदा उठाना चाहिए, तो दोबारा और कोशिश करनी चाहिए। जी, हमें काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है आपसे बातें करते हुए। तो जब आप वायुसेना में थे तो ऊपर से हमारा भारत देश कैसे लगता है? देखिए, वायुयान तो मैं नहीं उड़ा सका, मैं अलग ब्रांच में था जी और लेकिन हाँ, आकाश से देखने का बहुत ही मौका मिला। कई बार मैंने वो कहते हैं ना पैसेंजर वायुयान में जाने का मिला था, एयरो वगैरह के अंदर जी। वहाँ से अपनी जगह है ना बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। हाँ और लगता है कि प्रकृति ने क्या सुंदर रचना रची है, घर दिखाई देते हैं हमारे भारत की। जी बात ही नहीं, कहीं भी जाइए आप, हिमालय की तरफ जाओगे तो पहाड़ भी बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। हाँ कश्मीर वगैरह में जाइए तो और नदियाँ छोटी छोटी सी रेखाओं की तरह दिखाई देती है। हाँ और लगता है कि स्वर्ग बसा हुआ है धरती पर। क्या बात है। बहुत ही सुंदर और अच्छा महसूस हो रहा है आपसे ये बातें जानकर कि हमारा भारत देश जब आसमान की बुलंदियों से आप देखते होंगे तो कितना सुंदर लगता होगा, और ये जानकर ही काफ़ी हर्ष हो रहा है। तो बातें तो बहुत सारी मैं करना चाहूँगा लेकिन हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो इस बीच मैं जानना चाहूँगा आपकी पसंद का गीत। फिल्म का नाम है हमराज जी। गीत के बोल है तुम अगर मेरा साथ देने, ऐसा करके गीत है, हमारे जमाने में बहुत मशहूर था। जी, आपसे बातें करके ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक रिटायर अधिकारी होने के बाद भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, तो ये काफ़ी हर्ष की बात है। और यकीनन जब भी मैं किसी ऐसे अधिकारी से बात करता हूँ जो सेना से जुड़ा हुआ हो तो ज़हन में एक जोश आ ही जाता है। जी, वैसे मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, रिटायर्ड शब्द का प्रयोग कभी मत कीजिए जी। तो ये जैसे आर्मी से होते हैं, गौरव सेनानी होते हैं, आजकल भूतपूर्व शब्द और रिटायर्ड शब्द जो है ना वायुसेना, एयरफोर्स, मिलिट्री जो भी हैं उनसे हटा दिया गया है। एयर वेटरन कहते हैं। जी चलिए। वो रिटायर कभी होता ही नहीं है फौजी, तो वो भी स्पेशली हमारे भारत की फौज का है। जी, ये बात मुझे नई बात पता चली आपके द्वारा, और मैं कभी भी ये इस बात का जिक्र नहीं करूँगा। और यकीनन आप सेना के अधिकारी रहें और आपने कई ऐसे मुकाम हासिल किए होंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब सुनवा